जय हिंद दोस्तों। इससे पहले हम अन्य वीडियो में पढ़ चुके हैं स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण हमने स्वरों के बारे में अच्छी खासी जानकारी प्राप्त की थी। अब स्वर तो हमने समाप्त कर दिए थे सब तरह से, लेकिन अब हम पढ़ेंगे आज हम व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की शुरुआत। लेकिन आज की वीडियो ये लंबी नहीं होगी, इसलिए हम आज थोड़ा ही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आता है व्यंजन। तो व्यंजन किसे कहते हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए आप देख सकते हैं। स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। ये हमने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया था। जैसे अगर आप का के नीचे हल लगा होता है, जैसे हम बोलते हैं, तो हल लगाने का मतलब ये होता है कि उसमें कोई स्वर नहीं है। और सामान्यतः ये माना जाता है कि अगर किसी व्यंजन के नीचे हल नहीं लगा है तो उसमें आ स्वर शामिल होता ही होता है। ठीक, तो अगर किसी व्यंजन के नीचे हल लगाए तो उसमें शामिल नहीं है स्वर कोई भी, तो उससे हम उच्चारण नहीं कर पाते। तो यहाँ पर 2-4 वो पॉइंट लिखे हुए हैं, देखिए। स्वरों के बिना, किसके बिना? स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। ये आप देख सकते हैं, संभव नहीं है। बिना स्वर वाले व्यंजन में हल, ये हल का चिन्ह लगा होता है। ठीक, इतना हो गया। अब ये होता है जिसे आधा व्यंजन कहते हैं, आधा भी व्यंजन कहते हैं। और आगे है ये अगला पॉइंट है हमारा, हिंदी में व्यंजनों की संख्या 39 है, 39। इनमें 39 कौन कौन, 39 में भी हमने भाग किए हैं। तो 39 में पहला भाग है वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। कितनी है? 25। अगला है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। ठीक, ऐसे ही हम और भाग करते हैं। तो 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन, और 4 संयुक्त व्यंजन, और 2 द्विगुण व्यंजन होती है। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ जो 25 स्पर्श व्यंजन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक, चलिए। ये है अगला पॉइंट हमारा, परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है, जो का से लेकर हा तक है। बाकी जो है वो बाद में लाए गए, लेकिन शुरुआत में व्यंजनों की संख्या 33 है, 3 थी। ठीक, का से लेकर हा तक। तो क्वेश्चन आता है कि वास्तविक रूप से हमारी व्यंजन में, हमारे वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 33 है। और परंपरागत रूप से या वास्तविक रूप से बात एक ही है। ठीक, अगला है हमारा ये सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर मिला होता है। अगर किसी व्यंजन के नीचे हल नहीं लगाए तो आ स्वर मिला ही होता है। अगर केवल का लिख दिया तो उसमें आ स्वर लगा ही लगा है। अगर हल लगा दिए तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई स्वर नहीं है। ये हम आपको अब पहले ही बता चुके हैं, अभी बताया था। और भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग, जैसे अगर हमने का लिखा, आगे देखिए दिखाते हैं। जैसे हमने लिखा क लिखा, तो अब हमने क लिख दिया। आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें कोई व्यंजन नहीं है, वो स्वर नहीं है। व्यंजन है, स्वर नहीं है, लेकिन इसमें नीचे हल नहीं लगाया, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आ स्वर शामिल ही शामिल है। जैसे हम छोटा आ कहते हैं, अ शामिल ही शामिल है। लेकिन अगर आ शामिल ना हो, कोई और स्वर होता है शामिल, तो हमें सब दिखाई देते हैं। जैसे हम अब इसी का के उससे नीचे हमें इसमें कौन सा स्वर शामिल है? ऊ शामिल है। कौन सा है? छोटा वाला ऊ। लेकिन केवल छोटा आ स्वर को छोड़कर बाकी सब स्वर हमें दिखाई देते हैं कि इस व्यंजन में कौन सा स्वर शामिल है। और केवल आ एक ऐसा स्वर है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसमें शामिल होता ही होता है। तो आपको वो समझ जाना है। वही पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा था, देखिए आप अभी, ये वही पॉइंट मैंने लिखा है। ये देखिए लिखा है सामान्यतः प्रत्येक व्यंजन में आ स्वर में मिला होता है। भिन्न भिन्न स्वरों के साथ व्यंजनों का प्रयोग होता है, निम्न प्रकार है। देखिए मैंने दिखा दिया है। अगर हम आ को छोड़ के और व्यंजनों के साथ कोई और स्वर प्रयोग करते हैं तो बाकी सब दिखाई देते हैं। देखिए ये आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैंने उधर समझा दिया, आपको समझ में तो आ गया होगा। अगर हम का प्रयोग करते हैं, का व्यंजन के साथ बड़ा आ, जैसे हम बोलते हैं आ, तो आ का प्रयोग करते हैं तो हमें दिखाई देता है कि ये मात्रा लग जाती है आगे। और जो छोटा ई है उसकी मात्रा का प्रयोग करते हैं, यानी कि उस स्वर का प्रयोग करते हैं, तो आपको दिखाई दे जाता है कि इस व्यंजन के साथ ई का प्रयोग है, ई स्वर का प्रयोग हुआ है। वरना अगर आप खुद सोचिए,
कोई भी व्यंजन किसी स्वर की सहायता से ही बोला जाता है, अन्यथा बोला ही नहीं जाएगा, उसका उच्चारण होगा ही नहीं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ेंगे जो 25 स्पर्श व्यंजन दिए हैं इनके बारे में। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, क्या होते हैं स्पर्श व्यंजन, क्या इनकी डिटेल में बात कर रहे हैं। तो चलिए देखिए आगे है। और ये यहाँ पर फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी देख लीजिए एक बार। ये दिया है इसमें कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, हमने देखा था कितने होते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। अंतस्थ व्यंजन देखे थे, ऐसे ही ऊष्म व्यंजन देखे थे, और ऐसे ही हमने संयुक्त व्यंजन देखे थे, ऐसे ही हमने द्विगुण व्यंजन देखे थे। ठीक, लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करने वाले हैं, इसकी स्पर्श व्यंजन की। अब दिमाग में आप लोगों की ये रहना चाहिए, क्या पढ़ेंगे आज हम, स्पर्श व्यंजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये है हमारी का से लेकर स्पर्श व्यंजन, का से लेकर माँ तक होते हैं। कितने होते हैं, माँ तक, और इनकी संख्या कितनी थी, 25। कितनी थी, 25। तो देखो 25 है या नहीं, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक, तो आपको अब ये तो क्लियर होगा कि स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक होते हैं। ठीक, तो देखिए अब इसमें समझने वाली बात ये है, कौन सी, देखिए जो ये का है, जे यहाँ से लेकर जे है ना इतना, ये पूरा ये कहलाता है क वर्ग। कौन सा वर्ग, ये का वर्ग कहलाता है, क्योंकि का से ही शुरुआत हो रही है इसकी, इसलिए इसे कहते हैं का वर्ग। और इसकी चा से शुरुआत हो रही है तो इसे कहते हैं चा वर्ग, और इसे टा वर्ग। अब इसे बताओ आप, इसे क्या कहेंगे, ता वर्ग, और इसे पा वर्ग। इसे क्या कहते हैं, पा वर्ग। तो इस प्रकार से हमने देखे कुल कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5, कुल कितने वर्ग हैं, कुल 5 वर्ग। अब हम देखते हैं इनका उच्चारण कैसे होगा। उच्चारण स्थान का वर्ग का, देखिए ये है का, तो जो का उच्चारण स्थान होगा वो इन सभी का वर्ग के सभी का होगा। ठीक, हमें केवल का याद हो जाए तो इन सब का याद हो जाएगा, खा का भी, गा का भी, गा का भी, अड़ा का भी। ऐसे ही चा का याद हो जाए, हमें इस चा के वर्ग का सबका याद हो जाएगा। तो सबसे पहले चलिए का से शुरू करते हैं। हम लोग बोले क, बोलो आप भी बोलो, बोलो क। तो क मतलब कंठ से आवाज़ आती है, तो इसका उच्चारण स्थान है वो कंठ है। क्या है, कंठ। उच्चारण स्थान इसका कंठ है। ठीक, तो ये का उच्चारण स्थान कंठ है, तो इस का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा पूरे वर्ग का। अगर हम खा बोले ख, तो खा की भी आवाज़ निकलती है अंदर से। ऐसे ही बोले ग, तो गा की भी आवाज़ निकलती है अंदर से। ऐसे हम बोले घा, तो घा की भी आवाज़ निकलती है, ऐसे ही। ठीक, जो इनका उच्चारण स्थान हमने केवल का याद किया और सबका याद हो गया। ऐसे ही हम शुरू करते हैं, देखिए चा। ऐसे चा बोली च, बोलो क्या, च। तो चा बोलते हैं, तो चा तालू पर, ऊपर की ओर जो तालू है उस पे जीभ लगती है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। क्या है, तालु। तो अब इन सब का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। यानी कि अब आपसे कोई ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो कुछ सिंपली आदि कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली क्या करना है, का उच्चारण करके तुरंत देख लेना है। क कहाँ से आ रही, कंठ से
तो कंठ का वर्ग हो गया, कंठ से उसका उच्चारण स्थान हो गया। ऐसे ही इसका बोलना है तो चा, तो तालु से हो गया। ऐसे अब बोलो ट, क्या बोला, टा, तो टा हमने कल बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में कि ट ट ट हमारी जीभ कहाँ लगती है, ऊपर जाके मुंह के ऊपर वाले सिरे पर, ऊपर वाले भाग में लगती है, जहाँ पर हम गाजर काटते हैं खाते हैं, तो जहाँ से चट से लगती है जाके उसे कहते हैं मूर्धा स्थान, उसे क्या कहते हैं, मूर्धा। तो इसका क्या उच्चारण स्थान है, मूर्धा, क्या है, मूर्धा। ठीक, ऐसे ही देखिए अब इन सब का ही उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। आप चेक करके देखिए, देखिए ट तो भी जीभ वहीं लगेगी ऊपर जाके, ऐसे बोलिए ठ तो भी वहीं लग रही है जाके, ड ढ अड़, इनमें सब में वहीं जीभ लगेगी जाके, तो इन सब का उच्चारण स्थान क्या हुआ, मूर्धा। और वर्ग तो सिंपल है याद करना, उच्चारण स्थान मूर्धा तो वर्ग वो उच्चारण स्थान वो हो गया, हाँ उच्चारण वर्ग है मूर्धन। ठीक, ऐसे वर्ग तो इनका दिया भी है इधर। अब देखते हैं हम त का, तो त बोलते हैं तो हमारी जीभ थोड़ी सी दांतों में लगती है, दांत को टच करती है, क्या करती है, टच करती है दांत को, त। तो उच्चारण स्थान ता वर्ग का कहाँ हुआ, दांत। ठीक, अब सबका याद हो गया। आप था का बोलो, थ, द, ध, न, इन सब का उच्चारण स्थान क्या हुआ, दांत। ऐसे ही प, तो प बोलने में हम अगर ओंठ ना लगे हमारे तो हम प बोल नहीं पाएंगे, ओंठ की ही सहायता से हम प बोलते हैं, प। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हुआ, होस्ट। ठीक, तो आप ये थे स्पर्श व्यंजन, इनके उच्चारण स्थान समझ गए। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप सीधी सीधी बात एक बार में समझ लीजिए। स्पर्श व्यंजन इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन के क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये क्या है, वर्ग हैं, तो इन्हें ही इसलिए वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। बाकी और व्यंजन बचे यारा ला हुआ सा सा अक्षत्र गया, उनमें कोई भी वर्ग नहीं है। तो आप ये तो समझ गए। अब एक बात और रह गई इसमें, वो ये है, देखिए का से लेकर माँ तक हमने देखे व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन होते क्या है, तो देखिए स्पर्श व्यंजन ऐसे वर्ण जिन्हें बोलते समय मुंह के किसी भाग से हवा रगड़ खाकर निकलती है। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, मुंह के किसी भाग से उनका उच्चारण करते समय मुंह के किसी भी भाग से हवा रगड़ कर निकलती है। जैसे हमने बोला क तो हवा निकली, ख तो और ज़्यादा निकली हवा, मुंह से का बोलो तो कम निकलती है मुंह से हवा, और बोलते हैं खा तो और ज़्यादा हवा निकलती है। हम बोलते हैं ग तो भी हवा निकलती है, और हम बोलते हैं घा तो और ज़्यादा हवा निकलती है। तो इस हवा निकलने के आधार पर, किसके आधार पर, हवा निकलने के आधार पर भी हमने इन व्यंजनों को बांट दिया। कैसे बांटा, देखिए वो दो प्रकार से बांटा। एक तो होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। अब आप नाम से ही समझ गए होंगे अल्प प्राण वाले व्यंजन कौन से होंगे इसमें। अल्प प्राण मतलब थोड़ा, प्राण थोड़ा, अल्प मतलब थोड़ी, तो थोड़ी हवा बोलने में निकलती है उन्हें कहते हैं अल्प प्राण, और जिनमें ज़्यादा निकलती है हवा बोलने में उन्हें कहते हैं महाप्राण। जैसे हमने बोला क तो हवा निकली, लेकिन बोलते हैं फिर खा, तो का की अपेक्षा खा बोलने में हवा ज़्यादा निकलती है, तो इसके बोलने में ज़्यादा हवा निकलती है मुंह से, तो इसे बोलते हैं महाप्राण, महाप्राण। ठीक, और इसे क्या कहेंगे, अल्प प्राण। ठीक, अच्छा ऐसे ही जे गा, तो गा बोलने में कब हवा निकलती है मुंह से, हम बोले गा
तो कम निकली। अब बोले घा, तो घा बोलने में ज़्यादा निकलती है, तो ऐसे क्या हुआ ये महाप्राण। और ये क्या हुआ अल्प प्राण। ठीक। और जो ये बचा अण, इसे अभी हम देखेंगे नहीं, बाद में चेक करेंगे। इसे वैसे तो नासिक है इसका, और ये है अल्प प्राण। ये सब क्या है, ये सब है अल्प प्राण। बोलो अणा उआ अणा न म, इनमें कब हमा निकलती है बहुत, तो ये अल्प प्राण है। तो हमने क्या देखा अब तक, देखिए हमने का वर्ग हमने चेक किया था, का बोला था पहले तो कम हमारा निकली थी, तो इसलिए कह दिया था का को अल्प प्राण व्यंजन। ठीक। ऐसे हमने बोला था फिर खा, तो महाप्राण अधिक हवा निकली, तो यानी कि का वर्ग का पहला वर्ण बोलने में कम हवा निकली। तो अब चावर को का पहला वर्ण देख लीजिए च, और ऐसे बोले हम छा, तो और ज़्यादा हवा निकलती है। तो एक सिंपल ट्रिक बनी, वो क्या है, ये अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी कि प्रत्येक वर्ग ये है, प्रत्येक वर्ग का प्रथम अक्षर, प्रथम जे सारे वर्ग ये है, हर वर्ग का प्रथम अक्षर ये, यानी कि इसका का वर्ग का ये का है प्रथम अक्षर, और चा वर्ग का अक्षर प्रथम चा है, टा वर्ग का प्रथम अक्षर टा है, ता वर्ग का प्रथम अक्षर ता है, और पा वर्ग का प्रथम अक्षर पा है। तो इसलिए ये सारे जो वर्ण हैं इन्हें हम कहते हैं प्रथम अक्षर। क्या नाम देते हैं इन्हें, कहते हैं प्रथम अक्षर। नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक। प्रथम अक्षर कहते हैं प्रथम वर्ण या व्यंजन। तो प्रथम अक्षर, प्रत्येक वर्ण के प्रथम अक्षर जितने भी हैं उनका हवा निकलने के आधार पर हमने बांटा तो अल्प प्राण, यानी कि प्रत्येक वर्ण का प्रथम अक्षर अल्प प्राण होते हैं। ठीक। ऐसे ही प्रत्येक वर्ण का द्वितीय अक्षर, ये द्वितीय हो गए, प्रत्येक वर्ण का द्वितीय, तो क्या हो गया द्वितीय, तो ये क्या हो गए महाप्राण। बोलिए खा छा टा ठा था पा फा, तो इन सब में हवा निकलती है, तो ये क्या हो गए महाप्राण। यानी कि आप ये समझ लीजिए, अब गा बोलो तो गा क्या कम हवा निकलेगी, ऐसी घा में ज़्यादा निकलेगी। तो ये सब तृतीय अक्षर, सभी वर्गों के तृतीय अक्षर अल्प प्राण, और सभी वर्गों के चतुर्थ अक्षर महाप्राण, और पंचम अक्षर तो है ही हैं अल्प प्राण। ठीक। इतना समझ गए, ये बस इतना ही था इसमें, इसके बाद समाप्त है ये। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।